सबसे पहले मालेगांव हिंदू मुस्लिम संगठना बनाने वाले तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दूंगा कि जो मुल्क और रियासत के हालात हैं, ऐसे वक्त में अलग अलग सूबे और अलग अलग हालात के हिसाब से इस तंजीम की, इस शहर को बहुत ज़रूरत थी। आज जिस सवाल पर मेरे ख्याल से ये पहला आंदोलन है इस तंजीम का, और वो इस शहर का बुनियादी सवाल है पावर कंपनी का। हम सियासी समाजी कामकाज करते रहते हैं, तो जिस तरह से लोग अलग अलग तकलीफ़ लेकर आते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती है कि शहर में किस बात को लेकर आवाम ज़्यादा परेशान है। तो आज अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मालेगांव शहर की आवाम, वो बुनकर हो के रहने वाले घर के हो, रेसिडेंशियल पर्पज़ हो या कमर्शियल पर्पज़ हो, अगर आज सबसे ज़्यादा आवाम किसी बात को लेकर परेशान है तो वो पावर बिजली कंपनी को। बचपन से हम सुनते आए कि इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मगर इसमें अब मैं ये मानता हूँ कि ये 3 ज़रूरत में एक इजाफ़ा हो चुका है बिजली का। जितनी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान के लिए है, उतनी ही बुनियादी ज़रूरत बिजली की भी अब हर शहरी को, हर रहने वाले को बिजली के बगैर वो रह सकता है, ऐसा लगता नहीं। महाराष्ट्र का हाल ऐसा है कि हम जब दूसरी रियासत का सुनते हैं कि वहाँ मुफ्त बिजली मिल रही है, इतने यूनिट मुफ्त है, बिजली का जो चार्ट देखते हैं और महाराष्ट्र का जो चार्ट देखते हैं, तो महाराष्ट्र की बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुफ्त का तो सवाल ही नहीं। आए दिन उस पर कोई ना कोई बातचीत होते रहती है। जब संगठन के लोग हमसे मिलने आए तो उस वक्त मेरी प्रताप उगाड़े साहब से भी बात हुई, बाद में अबू आसिम आज़मी साहब से बात हुई, उनको भी वो डिटेल दी गई कि ये जो मामला है, तो वो पूरी बात ये समझी कि ये महाराष्ट्र में कई जगह का मसला है। 2 करोड़ 25 लाख मीटर खरीदे गए हैं और जो लगाए जाएंगे, ऐसा उगाड़े साहब मुझे बताए। मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, मज़दूरों का शहर है। यहाँ प्रीपेड मीटर लगवा पाना ये लोगों के लिए मुनासिब बात नहीं दिखती कि वो पहले पैसा अदा कर दें और बाद में इस्तेमाल करें, और उसमें क्या टर्म कंडीशन रहेंगी वो सारी डिटेल नहीं है। कुल मिला के ये देखा जाए तो सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, और मालेगांव शहर अलग अलग सूबे में प्राइवेटाइजेशन झेल रहा है। मैं ये महसूस किया, जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ ये बोला जाता था कि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो अब हमें अच्छी सहूलत मिलेंगी। बिजली कोलकाता कंपनी आई, उस वक्त भी ये कहा गया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर जाएगा, बिजली देने का जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर 4-5 साल का वक्फा होने पे है, ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हमें दूसरी तरफ कोई सहूलत मिली। हाँ, उसके नुकसानात जो है वो इन 5 सालों में शहरियान के सामने हैं, अलग अलग पेनल्टी की शक्ल में, एवरेज बिल की शक्ल में, और क्या क्या मामलात में चार्जेस लगाए जाते हैं। कंज्यूमर कंपनी तक जाता है, दिन दिन भर उनको वहाँ कोई मिलता नहीं, इनके पास ना ही कोई सेटअप है कि कंज्यूमर की परेशानी वो दूर कर सके। ऐसे बहुत से लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम वहाँ गए थे क्या, तो बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद पूरा दिन हम वहाँ रहे, हमको मिलने ही नहीं दिया जाता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका हाल है, ये मेन पावर का इनका हाल है। ऐसे वक्त में बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन करना और आने वाले वक्त में जो प्रीपेड मीटर की बात है उसके खिलाफ तहरीक चलाना, ये आज सही में बुनियादी ज़रूरत थी। इसके लिए जो संगठन कोशिश कर रही है, मैं समाजवादी की तरफ से भरपूर उनका ताउन करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि प्रीपेड मीटर मालेगांव शहर में तो नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि निहाल साहब कहा करते थे कि तहरीक चलाने का सबसे अच्छा वक्त अगर कोई है तो इलेक्शन से पहले का है, कि लोहा गर्म रहता है, उसी वक्त हथौड़ा मारना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये जिस वक्त हम यहाँ धरना दे रहे हैं, आने वाला 2024 महाराष्ट्र में मुसलसल इलेक्शन का वक्त है। इससे पहले कोई एक इलेक्शन होता था। आज जो हालात दिख रहे हैं लोकल बॉडीज से लेकर असेंबली, पार्लियामेंट, सब 2024 में लगता है इलेक्शन एक के बाद होंगे। तो ऐसे वक्त में कोई तहरीक चलाना और ताकत से, अगर उसको ताकत मिल जाए मालेगांव शहर की आवाम की, तो आप देखना इसके असरात दूसरे शहरों में भी पड़ेंगे। और ये ऐसी पहली तहरीक होने जा रही है जिसमें मालेगांव सेंट्रल के और मालेगांव आउटर के दोनों तरफ के समाजी सियासी जिम्मेदारान उस तहरीक में शामिल रहने वाले हैं। तो मुझे इस तहरीक का मुस्तकबिल अच्छा दिख रहा है, कामयाबी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बस आवाम को इस तहरीक के साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि आवाम का बुनियादी मसला बिजली का है। अगर आज वो बिजली के सवाल पर इकट्ठा नहीं हुए तो प्राइवेटाइजेशन इस शहर की आवाम को धीरे धीरे, जैसे नारा लगा है कि कंगाल कर देंगी, तो सच में कंगाल कर देंगी। आप कारपोरेशन को भी उठा कर देख लो, साफ़ सफाई के जितने ठेके थे, वाटर ग्रिज से लेके दूसरे, सब प्राइवेट कर दिए गए। और ये बोला गया कि अब प्राइवेट करने के बाद सुधार हो जाने वाला है। करोड़ों रुपये तो जा रहे हैं मगर सुधार कहीं से दिखता नहीं। तो इसका दूसरा मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन से आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती। आवाम की जेब का पैसा ज़रूर ठेकेदार और जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जेब में जा रहा है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के तो किसी भी शोबे में, प्राइवेट कंपनी कोई भी शोबे में आए, उसकी मुखालफत होना चाहिए। बिजली के सवाल पे आज जो ये धरना दिया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ी तहरीक की तरफ जाएंगे और मालेगांव शहर की आवाम इनका भरपूर ताउन करेंगी। शुक्रिया। कुदरत ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है इस शहर की छवि सुधारने के लिए। ये शहर अंदर से जितना नर्म दिल है, अंदर से यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का जो मुजाहरा होता है, और यहाँ के हिंदू मुस्लिम हम लोग बोलते हैं कि शहर का ताना बाना है। और सच बात तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर एक दिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन माजी करीब में जिस ढंग से हमारी छवि खराब की गई, जिस ढंग से हमारे इस प्यारे शहर को बदनाम किया गया, आज एक बहुत अच्छा मौका है। हमारे साथी ओम जी मीटिंग में कहा करते हैं कि लोग यहाँ व्यापार करने डरते हैं, बाहर के लोग यहाँ आने से कतराते हैं, इंडस्ट्रियाँ डालने से वो अपने आप को महफूज रखते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ उनका कारोबार और उनकी रुपयों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लोग यहाँ आने से डरते हैं और हमारा ये शहर पीछे होते चला जा रहा है। आज कुदरत ने प्रीपेड मीटर के विरोध में हम लोगों को यकजा किया है और हम लोगों ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, जो लोग खुलूस के साथ इस शहर की छवि बनाने के लिए, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो यकजा हुए हैं, ये हमारा संगठन वक्ती नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के नाम से जो तंजीम बनाई है, हम लोगों ने अहद कर लिया है कि शहर का कोई भी जलता मसला होगा, ऐसा कोई मसला जो शहरियान के लिए तकलीफ दे होगा, हम लोग सियासत को किनारे रखकर तेरा मेरा ना करते हुए यकजा होकर उसके लिए लड़ेंगे। अभी
कुछ देर पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैलाश तिसगे साहब बोल रहे थे कि पावर कंपनी को और हुकूमत को क्या पड़ी कि उसने मालेगांव में ये काम करना शुरू किया है और शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है। तिसगे साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बेवकूफ नहीं है, वो चालाक लोग हैं। वो समझते हैं कि मालेगांव तहरीकियों का शहर है। यहां उन्होंने अगर शेर को पिंजरे में बंद कर लिया तो पूरा जंगल वो ताबे में ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि छोटे छोटे इलाकों में काम करने से पहले इस बड़े विरोधी को ताबे में करो और यहां क्या हालचाल होता है उसको देखो। वो लोग शायद गलतफहमी का शिकार है, वो नहीं समझते कि इस शहर से जो भी तहरीक चलती है वो चिंगारी शोला बनकर पूरे मुल्क में एक हवा बन जाती है, और यहां से जो तहरीक चलती है वो कामयाब भी होती है और सियासत में बैठे हुए लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती है। आज हम लोग यहां पर जमा हुए, शब्बीर डेगवाला साहब बोल रहे थे कि हम लोग आए, यहां बैठे, धरना दिए, गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ हमारी तकालीफ के बारे में बयान करके हम लोग घर बैठ जाए। ये बात खत्म नहीं हुई। होना ये चाहिए कि हम लोग अपने घर से तहरीक शुरू करें, अपने साथियों को अपने मोहल्लों में, आसपास के इलाकों में इस बात को उजागर करें कि कलकत्ता कंपनी को लाकर जो गलती हमने की है उसको दोहराएं नहीं। और सच बात यह है कि यहां मैं देख रहा हूं शहर का वो तबका जो सियासी भी है, तालीमी भी है, समाजी भी है, मजहबी भी है, और जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी में से गिना जाता है, वो लोग यहाँ पर तमाम के तमाम लोग हिंदू मुस्लिम दोनों इलाकों से आए, लेकिन आम जनता तक हमारी बात अभी पहुंची नहीं है। और जब तक हम लोग आम लोगों को इस तहरीक में, इस आंदोलन में नहीं जोड़ेंगे, हम लोग अपने तौर से कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम जो लोग यहां तमाशा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आए गए बात खत्म हुई, उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि आंख तेरी है न मेरी, आंख को मद्दे हवा, आंख तेरी है न मेरी, आंख को मद्दे हवा, राख होगा मेरा घर तो तेरा घर देखेगा कौन। ये एक दो की बात नहीं है, ये पूरे शहर की, पूरी आवाम की बात है। वो शहर जो 70% गरीबी की रेखा के नीचे जीता है, पहले ही पावर की मार से वो बेहाल है, और उसके ऊपर ये जो नए नए कायदे लगाने की कोशिश की जा रही है, ये तो ऐसा ही है कि मरे हुए पर 100 गुस्सा। आज हम लोग हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, गवर्नमेंट के ऑफिसरान को यही एक बात कहना चाहते हैं, और वो लोग जो हमारी बात नोट कर रहे हैं वो इस बात को लिखें कि हमने ये बात आज शुरू की है। आज हम आपके सामने दस्तबस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि देखिए, ये जो प्रीपेड मीटर का मामला है वो कितना जानलेवा है, इसको किसी भी तौर से यहाँ पे लागू ना किया जाए। अगर हमारी बात को अहमियत नहीं दी गई तो जैसा मैंने कहा, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। हम तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है हम आगे सरकारी ऑफिसों को बंद करें, हो सकता है हम लोग आंदोलन करें, रोड बंद करें, हो सकता है हम लोग जेल भरो तहरीक भी शुरू करें। वो सब कुछ जो इस शहर की भलाई के लिए, गरीब वर्ग के लिए,
अमीर लोगों के लिए, हर एक के लिए सूदमंद और फायदेमंद होगा। हम हर वो तहरीक चलाएंगे, नफा नुकसान की हमको परवाह नहीं है। अगर वो लोग समझते हैं कि बात यहां खत्म हुई, तो मैं कहना चाहता हूं कि बात तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। जो लोग यहां जुटे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों संगठनों के लोग, दोनों इलाकों के वो लोग जो इस शहर के मुस्तकबिल और इसकी भलाई के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, सोचते हैं, वो जमा हो गए हैं। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अगर इसको अव्वल से अव्वल तब्दील नहीं किया गया, इस प्रोग्राम को, प्रीपेड मीटर की इस बात को, तो यकीन जानिए हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और जो कुछ भी होगा, अगर यहाँ कुछ माहौल खराब हुआ, अगर कुछ नुकसानात हुए, तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत और उसके ऑफिसरान पे रहेंगी। देखिए, गरीब जब तक गरीब है और अमन चैन से है, जब तक उसका पेट भर रहा है, उसका पेट खाली हो गया, उसके बच्चों को भूख से बिलबिलाता हुआ अगर गरीब देखेगा, तो यकीन जानिए ये शहर तहरीकियों का शहर है। आज़ादी के पहले मैं बता देना चाहता हूँ हमारे बहुत से साथियों को कि आज़ादी की तहरीक में गर्मी 1939 के बाद आई, लेकिन यहाँ 1923 में भास्कर राव और हुकूमत को यहाँ से भगाया गया है। 3 दिन तक यहाँ अवामी हुकूमत रही है 1923 में, जब तो ये शहर सिर्फ 13,000 लोगों पर मुश्तमिल था। आज तो हम लोग 9-10 लाख के करीब है। 12-13 हजार लोगों ने अंग्रेज हुकूमत को यहाँ से भगाया। आज हम लोग 9-10 लाख लोग हैं। इस बात को हुकूमत के जिम्मेदारान माने। आज मैं अपने साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जमा हुए एक नेक मकसद के लिए। अल्लाह ऊपर वाला इसमें हमारे हाथ मजबूत करेगा, हमको कामयाबी देगा। वक्त कहता है कि तारीख सितमगारों में, वक्त कहता है कि तारीख सितमगारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। आज हमने दिया जला दिया है और हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। इस प्रीपेड मीटर के जालमाना फैसले के खिलाफ हम लोग तो लड़ेंगे ही। हम लोगों ने जो फैसला किया है कि कलकत्ता कंपनी जब से आई है, यहाँ पर लोगों का जीना दोभर है, लोगों का बिल भरना दोभर है, और ख़ास तौर से ये शहर पावर लूम पर मुश्तमिल है। पावर लूम का चक्कर चलता है तो इस शहर की ज़िंदगी चलती है। आज सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो बुनकर परेशान है। 3 दिन 4 दिन घाटे में घाटा खा रहा है, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच रहा है, अपनी इज्जत बचाने से वो गुरेज नहीं कर रहा है। हर जगह वो मजबूर है और किसी भी तौर से वो चाहता है कि वो भी जिए, शहर का मजदूर भी जिए और ये शहर जिंदा रहे। लेकिन कलकत्ता कंपनी के जालिमाने मामलात की वजह से हर कोई परेशान है। ये शहर खंडर हो रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि कलकत्ता कंपनी को यहाँ से भगाया जाए। उसी के साथ साथ दूसरे राज्यों में, दिल्ली हो गई, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह मुख्तलिफ सहूलतें दी जा रही हैं। उसमें ख़ास तौर से 200 से 300 यूनिट तक की बिल वहाँ के रहने वालों को फ्री दी जा रही है। आज पूरे मुल्क में सबसे अगर मालदार कोई रियासत है तो महाराष्ट्र रियासत है। जितना सिर्फ बम्बई से उसको आउटपुट मिलता है, यूपी बिहार में पूरी रियासत में उतना आउटपुट नहीं मिलता टैक्स के नाम पर। शब्बीर भाई बता रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू का जो आता है 100 रुपया आता है, 60 खर्चा करने के बाद 40% रेवेन्यू है। अब इसमें इतनी मालदार रियासत होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा बिल पूरे मुल्क में कहीं के लोगों पर लादा जा रहा है तो महाराष्ट्र की आवाम पर लादा जा रहा है। और अगर वो लोग जो गरीब रियासत है निस्बत हमसे, अगर वो 300 यूनिट तक फ्री बिल आवाम को दे सकते हैं
तो क्या हमारी रियासत नहीं दे सकती, जो सबसे मालदार है पूरे मुल्क में? तो हमारा मुतालबा ये भी है कि हम लोगों को 300 यूनिट तक बिल फ्री मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है, उसके भी दर में कमी आना चाहिए। हमारे ये 4 मुतालबात हम लोग ऐवान पार्लियामान तक, यहाँ के जिम्मेदारान तक, यहाँ के एमएलए हो, यहाँ के सरकारी ऑफिसरान हो, हम सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर हमको मंजूर नहीं है। बिजली का दर कम होना चाहिए। कलकत्ता कंपनी हमको नहीं चलेगी, उसको भगाना लाजमी है। और 300 यूनिट तक हम लोगों को बिजली में सहूलत मिलना चाहिए। मैं फिर एक बात तमाम लोगों से कहूँगा कि हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौस से बनी अपना। हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौस से बनी अपना। मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। हम अगर जमा हुए हैं एक दूसरे के अपने फायदे के लिए नहीं, इस शहर की भलाई के लिए, खासतौर से यहाँ 70% लोग जो गरीब रेखा के नीचे जिंदा रहते हैं, उन लोगों के लिए, हम अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जमा हुए हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि ये संगठन जिस नेक मकसद के लिए काम कर रहा है, उसमें आप लोग हमेशा हमेशा हमारा साथ देंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया। वतीनं आज या ठिकाणी हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे की जे वीज मंडळाने इथं खाजगी कंपनीने नियुक्त केलेली आहे, तिचे आवाजचे सव्वा दर, त्यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे। आणि त्याचबरोबर एक नवीन प्रीपेड मीटरचं एक प्रस्ताव त्यांनी सादर केलेला आहे। म्हणजे हे अतिशय जुलूम करण्यासारखं आहे। याच्यामध्ये नुकसान होणार आहे ते गोरगरिबाचं नुकसान होणार आहे। आणि ज्या पद्धतीने हे चाललेलं आहे हे अतिशय चुकीच्या मार्गाने चाललेलं आहे आणि अख्खी जनता या गोष्टीचा विरोध करते आहे। आणि या जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी आज ही सर्व मंचावरची मंडळी आज या ठिकाणी आपलं निवेदन आदरणीय तहसीलदार साहेबांना देणार आहे। त्यांच्यासोबत आम्ही काँग्रेस कमिटीचे सर्व सदस्य या आंदोलनामध्ये सहभागी आहोत। आमचा पूर्ण पाठिंबा त्यांना आहे। धन्यवाद। रेट चाहिए और हमारे को ये रेट से हमारे को बिजली यहाँ पे जायज़ करना है। मैं ये कहूँगा, ये जब रेट तय हो जाते तो उसका स्लैब आम आदमी को नहीं मालूम पड़ता। अब देखो, मालेगांव शहर के अंदर जो कंपनी है, उस कंपनी के रेट ऐसे है कि घरगुती के वास्ते पहले थे 3 रुपया, अभी हो गया 4 रुपया। अगर 100 यूनिट तक तुम वापरते हैं तो तुमको 4 रुपया भरना पड़ेगा, और 100 यूनिट के आगे 1 यूनिट भी वापरते हैं तो तुम्हारे को 7 रुपया भरना पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे हर व्यापारी हर चीज़ को बेचता है तो होलसेल रेट में कम भाव बेचता है और रिटेल में ज़्यादा बेचते हैं। जब हम तुम्हारे से 100 यूनिट से ज़्यादा वापर लिए तो हमको रेट कम होना चाहिए। और जगह राजस्थान में ले लो, कर्नाटक में ले लो, दिल्ली में ले लो या पंजाब में ले लो, 200-300 यूनिट तक फ्री है। फ्री देने की बात तो दूर है, यहाँ पे 101 यूनिट हो गए तो तुम्हारे को 7 रुपया भरना पड़ेगा। ये आम आदमी की तबलीग है। पावरलूम तो परेशान है, पावरलूम वाले परेशान रहेंगे। क्यों? कि इसके कोई मामला नहीं निकल के आ रहा। इसलिए हमने इस मालेगांव शहर के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक तय किया कुछ साल पहले, देखो ये मालेगांव मतदार संघ को जुड़ा हुआ था, इसके 2 टुकड़े कर डाले। बहुत हिकमत से जो गवर्नमेंट सोचती है, देखो ताकत कैसी कम कर दी जाती है। इधर पूर्व कर दिया, इधर पश्चिम कर दिया, ताकि कभी हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आए। हमारी सोच ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ आते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ आते हैं तो कोई भी मसला, मुश्किल से मुश्किल मसला इस गांव में हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा दावे से बोलूँगा, जब
मालेगांव मतदार संघ था तो इधर के लोग इधर की बात को सुनते थे और उधर के लोग उधर की बात को सुनते थे। दो हल्के में बांट दिया तो इधर वाले को इधर की ज़रूरत नहीं रही और उधर वाले को उधर की ज़रूरत नहीं रही। हम अक्सर कंपनी के ऊपर बोलते हैं, मगर इस कंपनी को मालेगांव शहर के अंदर पनाह किसने दिया? जब हमारे यहाँ मेहमान आता है तो उसका स्वागत कौन करता है? खाली स्वागत नहीं करते, उस मेहमान को यहाँ पे पनाह दिए गया। ये जो कंपनी को पनाह देने वाले उसको पूछो कि इसको तुमने जगह क्यों दी है? जड़ को ढूंढो, हम ऊपर फवारा मारते हैं। अक्सर गलतियाँ हम वही करते हैं, आईने को पोछा करते हैं, मगर मुखड़े पे धूल होया करती है। हमने कभी देखा नहीं कि हमारे मुखड़े के ऊपर कितनी धूल है। हमारा मुखड़ा कैसा है ये उनसे पूछो जिनको हमने नुमाइंदे बोल के भेजा है। चाहे कारपोरेशन का मसला रन दो, चाहे फिर तुम्हारे इस प्रीपेड मीटर का रन दो या बिजली का रन दो, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे क्यों खामोश से बर्दाश्त कर लेते? ये हमारे ऊपर जुल्म है। हमारे हित में तो कोई चीज़ नहीं सोचते, हमारे खिलाफ अक्सर कोई भी मसला लाते जाता है। जैसा अभी प्रीपेड मीटर आने वाला है, ये किसको मालूम है? किसी को मालूम होए ना होए, मगर जब हम तहकीकात करने निकले तो पानी पट्टी का विषय था। हर साल देखो पानी पट्टी 5% बढ़ाई जाती है। ये मुद्दा नहीं है अभी, ये मुद्दा बाद में आने वाला है, मगर 5% बढ़ाने का मकसद इनका सुन लो कैसा है। 2010 में ठहराव पास हुआ, कारपोरेशन में सब लोगों ने कारपोरेशन के हित के वास्ते किया, पब्लिक के हित के वास्ते नहीं किया। 5% पानी पट्टी बढ़ाई जाएगी। जबकि मैं बोलता मालेगांव वालों, जब नगर पालिका थी तो 120 रुपया पानी पट्टी हम भरा करते थे। जरा सोचो, मैनुअल को पढ़ो। बहुत से लोग सुनते ना, कायदा सुनो, कायदा पढ़ो और मैनुअल से चलो। मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ 120 रुपया हम पानी पट्टी भरा करते थे। जब कारपोरेशन 2001 में आ गई, 120 का 300 रुपया होगा, 300 का 400, 400 का 500, 600 और फिर 900 के ऊपर रुक गई। फिर अमृत योजना इस मालेगांव शहर में आई। वो अमृत योजना के माध्यम से सरकार ने बोला कि तुमको पानी पट्टी बढ़ाना पड़ेगी। सोचो जरा दिमाग से, इन्होंने कबूल कर लिया हम पानी पट्टी बढ़ाएंगे। कैसी बढ़ाएंगे? 5%। 900 की 1300 कर दिए, 5% नहीं बढ़ी। आज इस दौर में 125% पानी पट्टी बढ़ चुकी है। देखो, पिछले साल 2600 थी, अभी 2740 रुपया हो गई। बिल उठा के देखो, हम जाते भर देते। मेरा ये कहना है कि जिस गाड़ी के ऊपर, जिस पेट्रोल के ऊपर गाड़ी चलती है, उसका पेट्रोल निकाल लो ना तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। आवाम कब जागेगी? सरकार आंदोलन करो। पानी पट्टी घर पट्टी तो माफ़ नहीं कर सके, मगर जुल्म करके ये छीन के भर लेते हैं, मजबूरन लोग भर देते हैं। ये बताया जाता है कि मालेगांव में पानी चोरी होती है। अरे ये किसकी मेहरबानी है? किसके मेहरबानी से पानी चोरी होता? ये सलाह कौन देता है? मैं बोलता ना, मेरे को बोकस अगर नल कनेक्शन लेना है, मैं क्यों लेता हूँ और क्यों लेने वाले लेते, उसकी वजह भी सुनो। मालेगांव शहर के अंदर जब 1% ज़कात थी तो लोग प्रेम से भरते थे, 2% थी तो प्रेम से भरते थे, 10% भरी, मगर 100% हो गई तो लोगों ने ज़कात चुराना चालू कर दी। फिर अल्टर चालू हो गया मालेगांव में। अरे ज़रा सोचो, जब तुम जुल्म करेंगे तो जुल्म सहने की ताकत नहीं रहती तो लोग उसको मजबूर हो जाते। तो ये बोकस पानी नल पट्टी क्यों आ रही? अपना नल क्यों जोड़े जा रहे? 12,000 रुपया आज तुम नल लेने जाएंगे तो लगेगा कितना? 12,000 रुपया। और घर बैठे 3,000 में बोकस नल कनेक्शन मिलता है। वो प्लम्बर बोलता है मेरे को 3,000 दे दे, मैं जोड़ देता हूँ। तो इनकी जो सिस्टम है क्या करती है? सोई है कि सिस्टम इनके वार्ड मुकादम है, इनके बीड मुकादम है, ये सिर्फ सही करने पुरता। वहाँ पे जो बैठे हैं ना, खाली बिल पास करने का 500 रुपया लेते। काय के ऊपर? पानी पट्टी के वास्ते। जब नल कनेक्शन हमको हो ना तो 500 रुपया जो मिल जाएगा, फिर उसके बाद में जो पैसा भरना पड़ता है। ये सब मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि हमारी अगली तारीख पानी पट्टी की रही। बेहद पानी पट्टी बढ़ गई है और ये पानी पट्टी को हमको सबको विरोध करना पड़ेगा। और धरना नहीं दूंगा मैं तुमको बोलता, महात्मा गांधी पुतला जो अभी इस शहर के अंदर बैठा है, जिन्होंने आज़ादी हमको मिला दी, वो बापू भी आज हमको बोल रहे मुझे माफ़ करो, मैंने तुमको आज़ादी मिला दिया, सबसे बड़ी गलती किया। क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद में भी हमारे को आज़ादी महसूस नहीं हो रही।
आज भी हम बेबुनियादी हिसाब से पारतंत्र में है। आज़ादी का मतलब क्या? आज़ादी का मतलब क्या? हमारे हक के वास्ते हम लड़ते हैं तो हमारे को सबसे पहले 149 की नोटिस मिलती है। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। इसीलिए आज जमील साहब ने बोला ना कि आम पब्लिक ने भी आना चाहिए। आम पब्लिक क्यों नहीं आती है? उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। तो पानी पट्टी के मामले पे आखिरी नुक्ता मैं जाहिर करूँगा कि 2019 में ये पानी पट्टी की योजना कोलेस हो गई। उस दिन से इन्होंने 5% पानी पट्टी नहीं लेना चाहिए था, मगर आज भी ये 5% पानी पट्टी ले रहे। तो अब 5 बरस की पानी पट्टी हमारी इनके तरफ 500 रुपये निकलती है। इन्होंने रिटर्न करना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं करते तो कम से कम आज 145 रुपया जो इन्होंने बढ़ाया है वो तो भी रद्द करना चाहिए, नहीं तो हम असहकार आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी पुतले के पास से जैसा हम मन्नत मानने जाते हैं वैसी मन्नत मानने जाएंगे। गड़बड़ घोटाला जिसको बोलते नहीं है, हम गड़बड़ से जाएंगे। जिसको लोटांगन आंदोलन बोलते वो आंदोलन मैं सबसे पहले करूँगा। रास्ते से गड़बड़ से इनके दरवाजे जाएंगे और इनको बोलेंगे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सन्मति दे भगवान। अभी मैं बिजली के मुद्दे पे आता हूँ। इस सरकार ने अगर प्रीपेड मीटर दे दिया, हमने रिचार्ज नहीं किया तो बिजली गायब हो जाएगी। ये सबको समझता है, छोटा बच्चा भी जानता है। मगर तुम्हारे को दिया जलाने के वास्ते राखेल तक नहीं रखा। काय का दिया जलाएंगे? अंधेरे में बैठेंगे। प्रीपेड मीटर किसी को बहुत मुबारक, जिसको अच्छा लगता है उसको मुबारकबाद हो, मगर गरीब क्या है, सवेरे कमाता और शाम को खाता, वो कहाँ से लाएगा? क्या सब रतन टाटा की औलाद है क्या मालेगांव में? क्या सब रतन टाटा बन के जी रहे? अरे झोपड़ी में जाके देखो, एक टाइम का उनको खाने को नहीं है। रही बात खाने को नहीं है तो उसके ऊपर से बिजली का जुल्म, ये बेहद और बेमुनासिब रेट इन्होंने लगाए हैं। वो रेट के खिलाफ हमको आंदोलन करना है। और मैं बोलूँगा ये सिर्फ धरना आंदोलन, आज के संगठन कितना मजबूत है ये मेरे को देखना था। हिंदू मुस्लिम भाई एक में आ गए, इसीलिए हिंदू का भी और मुसलमानों का भी शुक्रिया। मैं दिले जान से चाहता हूँ कि ये संगठन कायम बना रहे। और मैं गवर्नमेंट के ऑफिसरान को, गवर्नमेंट को, सरकार को ये बनाना चाहता हूँ कि आज का ये धरना आंदोलन हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, मगर 1 तारीख तक मुद्दत देता हूँ। 1 तारीख तक ये कलकत्ता कंपनी अपने रेट नहीं बदले और जो लगाए हुए इनके 100 के मीटर है, इनका मीटर कितना ज़ोर से घूमता है ये जानते हैं। और इनके हिसाब से इन्होंने ये मीटर नहीं निकाले गए तो यहीं पे अमरण उपोषण करेंगे, भले मरे तक बैठेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही। हर जोर की टक्कर में, हर जोर की टक्कर में पावर कंपनी का अत्याचार नहीं सहेगा कोई परिवार। पावर कंपनी का अत्याचार नहीं सहेगा कोई परिवार। पावर कंपनी का अत्याचार नहीं सहेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। प्रीपेड मीटर नहीं चलेगा, प्रीपेड मीटर नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। आपके कि वह काम कौन करने जाएगा?
मीटर लगाने के लिए कौन से कंपनी को अप्रूव किया जाएगा, कौन से ऐसे कामगार है, कौन सी एजेंसी है उसे नेमा जाएगा। अभी राशिद भाई मेरे दोस्त नगर सेवक, उसकी बात पे आता हूं मैं। ज्या लोकांनी अशा कृत्याला अभय दिला असेल, या ठेक्यात जे सामील असतील मालेगाव शहराचे राजकीय लोक, त्यांनी याची दखल घ्यावं। जेव्हा राशिद बोलला आता, जर आम्ही अंग्रेजांना हाकलू शकतो या ठेकेदारांना का बरं नाही? तुम्ही आम्ही जर एकत्र आलो, हिंदू मुस्लिम संघटना, सामाजिक संघटना, तर हा विषय हाणून पाडायला वेळ लागणार नाही। म्हणजे चाललं काय, देशात होतं काय? कोरोनाच्या काळात पूर्ण देश, पूर्ण जग भयभीत होतं। त्यावेळेला मी केंद्र सरकारची बात नाही करणार, मी राज्य शासनाची बात करतो की राज्य शासनाने ऐलान केलं होतं, उन्होंने भी अपने को बोला था कि वीज बिल अपने को जब तक कोरोना काल चलेगा तत्पर्यंत वीज माफ केले नाही। पण माझ्या माहितीनुसार एकही व्यापाऱ्याला, एकही घरगुती वीज वापरायला वीज बिल माफ झालेलं नाही। लोक मरत असताना देखील तुम्ही वीज बिलाची वसुली केलेली आहे। म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींना अभय कोण देतंय? होंगे हम ये शहर में बहुत केसेस हो चुके, बहुत आंदोलन कर चुके। छोटे बड़े आंदोलन की बात है तो हम समझदारी से ले लेते। आयुक्त ने कागज दिया हमको समाधानी के लिए 2 महीने में होगा, 4 महीने में के लिए हम मान लेते। अपर कलेक्टर ने हमको कागज दिया 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा तो मान लेंगे। लेकिन ये जो बात है ये ना बर्दाश्त होने वाली बात है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए बहुत ही घातक है। इस कैंसर को अपने को केमो फ्री डोज जल्द से जल्द देना पड़ेगी। इसलिए मैं ये व्यासपीठ से मालेगांव शहर को आह्वान करता हूं कि ज्या वेळेला जब ये हमें मालेगांव विधायक संघटना व निखिल दादा पवार, रामदासजी बोरसे, इतर सगळे संघटन या ठिकाणी जे सामील झालेले यांनी ज्या वेळेला हाक दिली आपल्याला, त्या हाकेला आपल्याला या आंदोलनात उतरायचंय। या ठिकाणी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून, जातभेद बाजूला ठेवून, मतभेद बाजूला ठेवून मला व्यासपीठावर बसताना आलं, मी खाली उभा आहे, मी उन्हात आहे, माझ्या हातात माईक नाही, असं कोणी लागे न भरता हे आपलं जे नेतृत्व करताय यांचे हात बळकट करा, यांच्या पाठीशी मालेगावकरांनी भक्कमपणे उभं राहा, असं मी आपल्या सर्वांना आव्हान करतो। मालेगाव शहराला आव्हान करतो, मालेगाव तालुक्याला आव्हान करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आसान लग रहा है कि हम 1 महीने की बिल जो है वो सिल्लक भर देंगे और उसके बाद अगले महीने से रेगुलर वही रूटिंग हो जाएगी कि चलो 1 महीने का सिर्फ हमें एडवांस पेमेंट देना है, अगले महीने से रेगुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है। हमें जो है ये बताया जा रहा है कि आपका जब तक रिचार्ज रहेगा, आप जब तक यूज़ कर सकते हो, आप कम कंजम्पशन करो, आप लंबा यूज़ कर सकते हो। आप जो है मीटर बंद रखोगे, आपको एवरेज का मसला नहीं आएगा, आपको फॉल्टी सरासरी बिल नहीं दी जाएगी, किसी तरीके से फॉल्टी नहीं रहेगा। आप मीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो साल भर भी आपका रिचार्ज चलेगा, ये वक्तिया रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पहले हम मोबाइल सिम को इस्तेमाल करते थे कि एक रिचार्ज करवा लिए, उसको साल भर मिस कॉल मार मार के चलाते थे, आज क्या हो गया है कि वही रिचार्ज को मंथली कर दिया गया, महीनेवारी कर दिया है। तुम इस्तेमाल करो मत करो, हर महीना तुमको रिचार्ज कराना है। फिर उसमें 28 दिन का पैक, 24 दिन का पैक, 21 दिन का पैक, कल आगे चल के ये रिचार्ज भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसकी संगीनी हमें समझना चाहिए कि हमें क्यों इसकी मुखालफत करनी है। आज हमें बहुत आसान लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं बाहर रहता हूँ या मेरे को कोई इस्तेमाल नहीं है मेरे घर में, या मेरा फ्लैट बंद रहता है, मैं एक रिचार्ज करा दिया, साल 2 साल चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आज हमको धीरे से इस स्टेप पे लाया जाएगा, फिर उसको हमें पाबंद कर दिया जाएगा कि हर महीना इतने का पैक तुमको लेना है। तो इसकी मुखालफत करना हमें इसलिए ज़रूरी है, जिस तरीके से आज मोबाइल इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन गई है, और चाहे जितने का रिचार्ज हो हमें कराना पड़ता है, तो आगे चल के ये भी हमारी मजबूरी बन जाएगी। दूसरा हमारा मुद्दा है कि कलकत्ता पावर कंपनी की जो मनमानी चल रही है शहर के अंदर, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अंदर कौन मैनेज है कौन नहीं है ये सबको मालूम है।
अभी जो है तुम इनके किसी भी सब स्टेशन के अंदर चले जाओ, जो इनके पावर हाउस है, तुम्हें इनके स्टॉक मटेरियल कोई नहीं दिखेंगे, ना पोल दिखेगा, ना डीटीसी दिखेगा, ना केबल दिखेगा। ये किसी भी तरीके से सर्विस नहीं दे पा रहे। पहले ये येलो केबल जो है मीटर के अंदर लगा करके देना शुरू किए, अभी वो केबल भी नहीं है इनके पास। अब वो कई जगह डीटीसी ओवरलोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके डीटीसी को अंडर लोड करना है, लेकिन इनके पास जो है अभी ताकत नहीं है। ये फर्जी जो है ढोंग रच रही है कंपनी, इनके पास सब ताकत है, लेकिन हुकूमत को ये बताना चाहती है कि हमें जो है लॉस बहुत ज़्यादा है, जबकि इनको लॉस होता नहीं है। इनके एक ऑफिसर से मेरी बहस हुई कि आप लोग जो है बिजली 3.5 रुपया यूनिट खरीदते हो, सिर्फ 100 यूनिट के नीचे आप जो है 3.5 रुपये यूनिट देते थे, वो भी अभी रेट बढ़ने के बाद 4 रुपया 65 पैसे से दे रहे। तो इनका तो 1 रुपया यहाँ पर खुला प्रॉफिट है। उसके बाद हम पावर लूम वाले हैं, हमको सब्सिडी के साथ 4 रुपये में मिलती है, हुकूमत इनको 4 रुपया देती है। अब इनका 50% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। उसके बाद जिनका 200 यूनिट के ऊपर, 300 यूनिट के ऊपर, 500 यूनिट के ऊपर गया, तो आखिरी में 16 रुपये यूनिट तक ये चार्ज करते हैं। तो इनका 400% प्रॉफिट है। अगर 50% भी ये लॉस बता रहे हैं तो इनको कोई लॉस नहीं है। जब 400% ये कमा रहे हैं और 50% लॉस बताएंगे तो भी इनको कोई नुकसान लगने वाला नहीं है। मैं 100 मीटर कपड़ा खरीदता हूँ और उसको मैं 80 मीटर ही बेचता हूँ, लेकिन 3 रुपये में खरीद के 16 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मेरा 20 मीटर कपड़ा चोरी हो जा रहा है या कहीं पर गिर जा रहा है या ख़राब हो जा रहा है तो मेरे को कहाँ से लॉस हुआ? वो मेरे को जवाब में यही कहे कि यार हम इस तरीके से नुकसान नहीं निकालते जिस तरीके से तुम बता रहे हो। हम ये देखते हैं कि हमने 100 यूनिट खरीदा, अब 100 यूनिट में हमने सेल किया 80 यूनिट, 20 यूनिट ज़ाय हो गई। बिजली स्टोर नहीं कर सकते, बिजली जो है अगर इस्तेमाल नहीं की गई तो वो ज़ाय हो जाती है। इसीलिए टीओडी फैसिलिटी करके जो है रात में जो बिजली कंजम्पशन होता है उसके लिए सहूलत दी जाती है। तो जब हम इतनी बड़े पैमाने पर इनकी बिजली मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम वाले बोलो या फिर दुकानदार बोलो इस्तेमाल करते हैं, ये हुकूमत पे और बिजली कंपनी में हम एहसान करते हैं और हमें एहसान के बदले में हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है। आज जो है हम आमदार साहब की तरफ से, फिर ऑल मालेगांव पावर लूम संगठन की तरफ से हमने बहुत कोशिश की, माजी में हमने यहाँ पर भी धरना दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती के शहर के अंदर जो है उस तरीके से माहौल नहीं बना, या महाराष्ट्र के अंदर उस तरीके से माहौल नहीं बना। नहीं तो बॉम्बे के अंदर भी सारी संगठनों ने मिल करके मीटिंग की थी, असेंबली हॉल में आवाज़ भी उठाई गई थी। हमें आज जो संगठन हम बनाए हिंदू मुस्लिम संगठन, एक उम्मीद दिखती है कि अगर हम पूरी ताकत से जुड़ गए और कोई बड़ा कदम हुकूमत के खिलाफ उठा लिए और सर की तादाद जो है उसके अंदर ज़्यादा रही और हर समाज हर तबके की रही तो हम जीत सकते हैं। नहीं तो अडानी अंबानी की गुलामी में ये हुकूमत चल रही है, तुम्हारी मेरी कोई औकात नहीं है उसको हराने की। हाँ, अगर सब मिल गए और कोई बड़ा कदम उठाए तो फिर हम उसको हरा सकते हैं। उसके बाद तीसरा मुद्दा यहाँ पे 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देने की। आज दिल्ली की मिसाल देख लो, दिल्ली के जो रियासत है उसकी स्टडी कर लो। पानी फ्री देने के बाद 300-200 यूनिट फ्री देने के बाद, औरतों को महिलाओं को जो है बस का सफ़र फ्री देने के बाद भी वो रियासत वाहिद रियासत है जिसका बजट पूरा प्लस में। हमारे यहाँ जो मिनिस्टरों का करप्शन है, जो लीडरों का करप्शन है, जो हुकूमत करप्शन कर रही है, उससे हम परेशान है। ये फ्री देने से हमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हमारी हुकूमत भी साफ़ और शफाफ तरीके से हुकूमत करे और हमें ये फ्री देने के बाद भी फ्री देगी, उसके बाद भी उसका बजट जो है प्लस में रहेगा। यहाँ पर जो है सरकार गिराने में बनाने में 3000 करोड़ 4000 करोड़ उसमें बराबर लग जा रहे हैं। जहाँ आवाम का फ़ायदा है, जहाँ गरीबों का फ़ायदा है, जिसके लिए हुकूमत बनाई गई, जिसके लिए जमहूरियत बनाई गई, जिसके लिए अंग्रेज़ों से लड़ा गया, तो वो सब दरकिनार। यहाँ पर सिर्फ जो मिनिस्टर बनेंगे, जो मतलब उनके यार दोस्त रहेंगे, जो कॉरपोरेट कंपनियां रहेंगी, जो मिनिस्टरों को फंड करेंगी, उनके फ़ायदे के लिए पॉलिसियां बन रही है। आज जो रेगुलर बिल भरता है उसको कोई फ़ायदा है, कोई सहूलत है। जो बिल नहीं भरता, थक बाकी लगा देता, उसके लिए पीडी एमनेस्टी स्कीम निकलती है। क्यों निकलती है? बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत का पैसा रोक लेती हैं, वही जो है फिर मजबूर करती है उनको अपने हिसाब से जो है सहूलत देने के लिए। पीडी एमनेस्टी में क्या गरीब का फ़ायदा है? कोई ईमानदार कंज्यूमर का फ़ायदा है?
तो हुकूमत से हमारा ये भी मुतालबा होना चाहिए कि हुकूमत जो ईमानदार कंज्यूमर है, जो रेगुलर बिल भरता है, जो पूरी तरीके से बिल भरता है, उसके लिए भी कोई सहूलत लाए, लालच तो दे। तुम्हारा लॉस कम होगा, तुम्हारी चोरी कम होगी, तुम लालच दो, एक हिकमत से हुकूमत चलाओ। ये जुल्म से, जोर ज़बरदस्ती से हुकूमत नहीं चलने वाली है। तो आखिरी मुद्दा जो है यहाँ पर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 रियासतें हैं। अगर 28 रियासतों की तुम स्टडी करोगे तो सबसे ज़्यादा बिजली का रेट महाराष्ट्र रियासत के अंदर है। ये भी एक तरीके से जुल्म, और इसमें महाराष्ट्र हुकूमत का नुकसान है। आज जो चीज़ हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, एक बोतल से लेके कपड़ा ले लो, प्लास्टिक के सामान ले लो, लोहे ले लो, जिसमें भी बिजली का इस्तेमाल होगा, कॉस्टिंग हमारी और दूसरी रियासतों की क्या आएगी? जब हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, जब हमारे यहाँ पे मतलब तिजारत नहीं होगी, तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो कैसे ग्रोथ करेगी? जितना ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस जो है बनेगा, लोग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक जो है वो बढ़ेगी, जीडीपी हमारे महाराष्ट्र की बढ़ेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही अहम बातें हमें ये हुकूमत के सामने रखना है। आज मुझे आमदार साहब ने यहाँ पर भेजा था और वो सारी बातें वहाँ पर रखेंगे, और लिखित में भी उन्होंने दिया है। मैं इतना ही कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहीम। आज हिंदू मुस्लिम संगठन की जानिब से ये धरना दिया गया है, और ये धरना जो है प्रीपेड मीटर जो शहर में लगाया जाने वाला है उसके खिलाफ ये धरना दिया गया है। और इस धरने में 4 मुद्दे हैं। उन 4 मुद्दों की जो है कुल जमाई तंजीम की जानिब से मुकम्मल हिमायत है। जब भी ये तंजीम, हिंदू मुस्लिम संगठन तंजीम हमें याद करेगी, इंशाअल्लाह हम इनके शाना बशाना रहेंगे। प्रीपेड मीटर के ताल्लुक़ से तो बहुत सारी बातें यहाँ आ चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है। मैं इतना बोल के जो है मेरी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की तरफ से जो प्रीपेड मीटर और बिजली कंपनी की तरफ से जो ज़्यादतियाँ हो रही, उसके ख़िलाफ़ जो धरना और आंदोलन दिया जा रहा है, जमीयत उलमा सुलेमानी चौक और ज़िला नासिक की तरफ से जितनी भी यूनिटें हैं, वो तमाम की तमाम जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की तमाम यूनिटें जो है हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के समर्थन और हिमायत के लिए यहाँ पर आई है। और हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और इनकी मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं, और इनके लिए ऐलान करते हैं कि आइंदा किसी भी महाज पर, किसी भी मौके पर जमीयत उलमा सुलेमानी चौक और जमीयत उलमा ज़िला नासिक की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा सुलेमानी चौक आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आवाम की दुश्मनी में और गरीब आवाम के ऊपर दबाव डालने के लिए जो बिल पेश किया गया है, और बिजली कंपनी को जो है प्रीपेड मीटर की और ज़्यादती करने की जो इजाज़त सियासी पार्टियों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से दी गई है, हम इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बिल और ऐसे कवानीन जो हैं हुकूमत के ऊपर, आवाम के ऊपर लागू करके जो है आवाम को भुखमरी और जुल्म ज़्यादती की तरफ न ले जाएं। क्योंकि जुल्म होता है, जब मज़लूम जुल्म सहता है तो उसकी भी एक हद होती है, लेकिन मज़लूम जब इंतकाम के लिए उठता है तो हुकूमतों के तख्ते भी बदल देता है और कंपनियों को तहस नहस भी कर देता है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता संगठन का पूरा समर्थन करते हैं और मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, जमीयत उलमा सुलेमानी चौक तमाम यूनिटों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। तो MERC ने इनको जो अधिकार दिए, उसके कंज्यूमर को भी अपने अधिकार दिए। ये कंज्यूमर के अधिकार को कहीं से भी नहीं मानते। MERC ने कंज्यूमर का अधिकार ये है कि आप अपनी चॉइस के मीटर, जिनको MERC ने मंजूरी दी है, आप वो मीटर लगा सकते हैं। अगर से आप ये इनके सामने बात रखेंगे, ये नहीं मानते। हमने कई मरतबा इनसे कहा कि आप पैरेलल मीटर लगाकर पहले लोगों का विश्वास हासिल कीजिए कि आपके जो मीटर है, एक मीटर जिसकी रीडिंग प्रॉपर आ रही है, उसके बाजू में पैरेलल मीटर लगाकर आप हर मोहल्ले में, अगर से आप बोलते हैं कि आपका मीटर फास्ट नहीं है, तो क्यों नहीं लोगों का विश्वास हासिल करते? ये कभी उसमें हामी नहीं भरते। अनेक ऐसे टेक्निकल मुद्दे हैं जिनके अगर से हमने लड़ाई लड़ी, अगर से एक कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई, तो यकीन जानिए ये लोग अपने घर जाएंगे।
आज आप अगर से ये समझेंगे कि आज हम लोकल के लीडर्स की बदौलत आज हम ये मूवमेंट चला लें, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो सबसे पहले उन्होंने जो लड़ने वाली ताकतें थी उनको ख़त्म किया। तो आज कोई भी आपके लिए नहीं लड़ने वाला, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगी। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि आप अगर से मालेगांव का जीएसटी का रेवेन्यू देखेंगे ना, पावरलूम सनत आज सरकार को कितना टैक्स दे रही है। पावरलूम सनत 2 से 2.5 करोड़ रुपया डेली का आज पावरलूम यहाँ पे जो सनत है सरकार को जीएसटी के मद में रेवेन्यू दे रही है। कोरोना के बाद से ये आज सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर से कहीं इम्पेक्ट आया तो कोरोना का मालेगांव शहर से शुरुआत हुई। आज की तारीख में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दुष्कालग्रस्त है। ऐसे हालात में जब ये सनत इतना रेवेन्यू दे रही है, इतना बड़ा रोजगार दे रही है, तो ऐसी सनत को ख़त्म करने के जो कोशिशें हैं, सरकार को इसका बहुत भारी नुकसान होगा। टैक्स के मद में, रोजगार के मद में अगर से सरकार ये बातें करती है कि आज टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे जो मुल्कों का कहीं जिक्र नहीं था, वो आज हमारे कंट्री से आगे चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको सरकार को तो एक दर्जा ऊपर रख के कहीं ना कोई सुविधा देना पड़ेगी। आज ये सनत एक और बहुत बड़ा उपकार कर रही है कि जो रात में जो बिजली का एक बार फ्लो जारी किया गया, या तो वो यूज होगा या वेस्ट हो जाएगा। तो रात में जो बिजली जो दी जाती है वो बिजली वेस्ट होती है, और ये उद्योग जो है वो बिजली को यूटिलाइज करके उसका बिल पे करता है। तो सरकार का एक बहुत बड़ा नुकसान इसमें भी बचाता है ये उद्योग। तो ये तमाम बातों के ऊपर हम लोग को तवज्जो देकर जो हमारी जो बातें सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और प्रीपेड मीटर की तो बात ऐसी है कि जहाँ पे जब हमारे मसले ऐसे नहीं हल हो रहे हैं तो हम प्रीपेड मीटर को तो ऐसे भी नहीं फॉलो कर सकते। आज इतने खराब हालात के बाद आज यहाँ पे सनत 3-3, 4-4 महीना यहाँ का जो उद्योग बिल नहीं भर पा रहा है, यहाँ के लोग बिल नहीं भर पा रहे हैं, तो प्रीपेड मीटर यहाँ लोग कैसे लगा सकते हैं। आज हमारे जो मसले जो बिल की क्यूरी 6-6 महीना सलसल भर दूर नहीं हो रही है, तो प्रीपेड मीटर में तुम्हारा पैसा अगर से तुमने पहले भरे उसके बाद कोई क्यूरी आई तो वो कौन तुम्हारी हल करेगा। तो आज हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। ये हमारी बातों को इस शहर के आवाम तक पहुँचाना होगा। आवाम का अगर से सरों का समुंदर अगर से हमारा साथ दिया तो ज़रूर हम ये लड़ाई जीतेंगे। तमाम अमायदीन शहर और अपनी अपनी फील्ड में महारत रखने वाले जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ पे तमाम बातें रखी, मेरी समझ में उन बातों को ना दोहराते हुए जितने लोग नुमाइंदगी तक करके यहाँ पे आज आए, आज से वो ये अहद करके घर जाएं कि अपने अपने अदारों में अपने अपने मेंबर्स को बुनियादी बातें जो आज इतनी सारी हुई हैं उन आवाम के साथ शेयर करें, उनको बताएं, ताकि हल की तरफ मसला जाएगा कैसे। मसाइल सबने बता दिए, हल का रास्ता किसी ने नहीं बताया। तो हल का रास्ता ये संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। मेरा एक मशहूर जुमला हमेशा मैंने इससे पहले भी तहरीक में बोला है कि घर का एक बल्ब जलाने वाला कंज्यूमर भी उसका भी मसला है। मॉल में, इंडस्ट्री में पावर यूज़ करने वाला सबका मसला है, और हर कोई अपने मसले का इजहार, अपनी तकलीफ़ का इजहार यहाँ पर कर चुका है। तकरीबन 3 घंटे से लोगों ने अपने अपने मसाइल को यहाँ शेयर किया है। हल का रास्ता यही है कि जब तक आप और हम खुद बेदार नहीं होंगे और इकट्ठा आके कोई बात नहीं मनवाएंगे, अब पॉलिसी क्लियर रहना चाहिए। 100% अगर अपने साथ लोग नहीं है, किसी भी तहरीक में 100% लोग नहीं रहते। अंबिया इकराम की जो भी दीन की तजवीज़ और इशाअत थी तो 100% उस वक्त भी नहीं हुई थी, अभी भी नहीं है। तो 2-5% अगर अपना किसी भी पॉलिसी के हक़ में बात करते हैं तो उनको लाजवाब करने के लिए 80-85% लोग उसकी मुखालफत में जब डट जाएंगे तो वो लोग खुद बाहर हो जाएंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका मेरी समझ से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मशवरा देवे और उस पर अमल करे कि भाई लोगों को ये बतलाए कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि एक धरना हो गया अब हम चले जाएंगे, संगठन के लोग जो भी बोलेंगे हम उनके साथ हैं। अरे भाई, साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बुलाएं तब आओ। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है
कि भाई मेरे घर में भी ये मसला चल रहा है, तमाम लोग साथ में आओ और नए नए मशवरे दे के इसको फौरी तौर पे दोबारा कोई एक्टिविटी ऐसी शुरू की जाए, शहर को जोड़कर दोनों इलाकों को, सेंट्रल और आउटर, सेंट्रल इलाके में आउटर के इलाकों को वहाँ स्पीकर रखा जाए और आउटर इलाके में सेंट्रल को वालों को स्पीकर रखा जाए। हमारे ओम भैया बैठे हैं, एलबीटी की तहरीक में मैं खुद बजाते खुद कैंप में कई मनादिर के अंदर जो हाउस जगह थी वहाँ बैठकर शॉपकीपर के साथ बैठकर उस कायदे के बारे में मालूमात और उसका नुकसान और फ़ायदा उसके बारे में मैंने छोटी छोटी स्पीच दी है। इससे होगा ये कि जब तक के जन आंदोलन नहीं बनेगा, ये तो हमारी इब्तिदा है, हम मायूस नहीं हैं, ये इब्तिदा है। आज हमने इतनी बड़ी तादाद में इतने शॉर्ट नोटिस पर लोगों को जमा किया, लोग आए और हर कोई ये परेशान है कि कोई इकट्ठा होकर कोई एक प्लेटफॉर्म बनाए तो वो अपनी बात रखे। 3 घंटे से लोगों ने दिल से अपनी बातें रखी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी लोग पहल किए हैं वो सिर्फ पहल है। इसलिए आप देखो ये जो नामकरण हुआ है इसमें किसी का कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कि सदर सेक्रेटरी वगैरह पोर्टफोलियो नहीं है कुछ, हर कोई इसमें जिम्मेदार है। इस नीयत से इसको बनाया गया है। तो कोई ये ना समझे कि यही लोग जिम्मेदार हैं, हम इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी और हम बरी उस जिम्मा हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ पहल की है, बाकी तमाम काम आप लोगों के मशवरे से ही करना है। इसलिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर इस मसले के हल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आंदोलन में शामिल लोग और इनके जितने भी जिम्मेदारान जब जो फैसला लेंगे उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर तरह से आप लोगों के साथ रहेगी, शाने बसाना खड़े रहेगी। आज के ये जो धरना दिया जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले मालेगांव में जो कलकत्ता पावर लूम है, कलकत्ता पावर कंपनी आई हुई है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कंपनी जो यहाँ जुल्म ढा रही है वो तो ढा रही है, लेकिन उनके जुल्म ढाने के साथ साथ वो बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पर बिजनेस कर रही है। अभी मेरे किसी साथी ने बताया था, शायद पगारे साहब ने, कि कोरोना में ये था कि भाई कोरोना 2 साल जो चला उसके अंदर लोग काफ़ी परेशान थे, उसमें बिजली के लिए घर गोती और पावर लूम सब यहाँ की हर सनत बंद थी, उसके लिए सब्सिडी की ज़रूरत थी। लेकिन सब्सिडी मिलना तो दरकिनार, आपको मैं कलकत्ता पावर कंपनी की एक चतुराई बताता हूँ कि वो उसके अंदर ऐसा एक रीडिंग का एक रेट रहता है कि अगर 10 यूनिट तक के अगर जाता है तो ये भाव, 100 यूनिट गया तो ये भाव, उसके रेट बढ़ते जाते हैं। जितनी ज़्यादा यूनिट होगा उसका रेट बिजली का उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी चतुराई ये थी कि साल 2 साल जो इनके रीडर जो घर पर आके रीडिंग लेकर जाते हैं, ये रीडिंग लेने नहीं आए। और ये जब कोरोना से जब शहर खुला तो ये जब रीडिंग लेने आए तो जिनके घर का जो महीने की रीडिंग रहती थी 20, उनकी हो गई 200, 500, तो उन पे डबल तिबर रेट लगाकर जो है तो सबको बिल बांटा गया और वो बिल की वसूली भी की गई। ये इनकी चतुराई है, ये यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। मैं बताता हूँ ये कंपनी आने से पहले ये भिवंडी में भी एक भिवंडी में टोरंट कंपनी आई हुई है। वो लोग भी इतने परेशान हो चुके हैं इस पावर कंपनी से, प्राइवेटाइजेशन से, कि उनका कहना था जब यहाँ पर ये कंपनी आने वाली थी उसके पहले उनका कहना था अगर ये कंपनी शहर में जाती है तो पूरा शहर बर्बाद होकर रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, इनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करो कि ये कंपनी शहर में, तुम्हारे मालेगांव शहर में आ ना सके, वरना पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, पावर लूम सनत बर्बाद हो जाएगी और आपका शहर खंडर हो जाएगा। और आज आप देख लो वही पोजीशन चल रही है। आज जो घर के लोग हैं बेचारे, किसी को खाने के लिए आज पैसा नहीं रह रहा, ऐसी पोजीशन रह रही है। और इनके जो मीटर है वो भागते हैं और जो जुल्म से आती पॉलिटी बिल आता है कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कई मिसालें हैं। ये यहाँ बिजनेस करने आए हैं, इनका काम था कि बिजनेस ऐसा करे कि लोग भी खुश रहे और वो भी खुश रहे, लेकिन सब उल्टा है। इसीलिए कलकत्ता पावर कंपनी के हर आदमी खिलाफ है, हर शहरी खिलाफ है। यहाँ से उस कंपनी को जाना चाहिए और जैसे से पहले जो एमएससी जो पहले जो कंपनी चलती थी, जो हमारे जो सरकार चलाती थी, वैसा यहाँ का पावर का डिपार्टमेंट चलना चाहिए। अब रही प्रीपेड मीटर के बारे में,
दोस्तों, मैं प्रीपेड मीटर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जैसे एक मोबाइल का सिस्टम है, उस सिस्टम से इसको रखा जा रहा है कि भाई आपका प्रीपेड जो है तो बिल सेव रहेगा, जितना आप यूज़ करेंगे आपका बैलेंस खत्म, आपका मीटर बंद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जो गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीपेड कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल सिस्टम है, आज मोबाइल में 20 कंपनियां हैं, आदमी अपने मन पसंद से किसी भी कंपनी में जा सकता है। अगर किसी का 100-200 रुपया भी कट जाता है, वो कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में चले जाता है। 10-10 कंपनियां रहती है तो वहाँ पे प्रीपेड सिस्टम चल सकता है। यहाँ ये अकेले एक फर्म है, एक कंपनी है, ये चाहे जितना भी बड़ा जुल्म कर लेंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्रीपेड के अंदर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अगर फॉल्टी बिल आता है या कोई फ्लक्चुएशन में जो है अचानक कुछ अप डाउन जो पावर होता है उसके अंदर कोई बड़ा पैसा कट गया तो आदमी की कोई सुनवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि प्रीपेड मीटर जो है ये पूरे शहर को बर्बाद करना। जहां जहां ये प्रीपेड सिस्टम आएगा वो शहर जी नहीं सकता, वहां के शहर के लोग जी नहीं सकते। और ये पूरे सनत को बर्बाद करने वाला जो है तो ये सिस्टम है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के, हम इनके सामने बसाना खड़े हैं। और ये जो भी तहरीक में शिद्दत लाएंगे, जैसा भी करेंगे, हम इनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हम शामिल हैं और हम इनके साथ देते रहेंगे। इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का जो ये धरना है, जो हिंदू मुस्लिम संगठन के ज़ेर एहतमाम बुलाया गया है, इसमें शहर मालेगांव ही नहीं, मुल्क का एक सुलगता हुआ मसला बिजली के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस वक्त मालेगांव शहर जिस रास्ते से गुज़र रहे बिजली के मामले में, इस पर आम आदमियों के ऊपर इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस केसेस, इसके ऊपर हुकूमत कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद बिजली जो है हर इंसान का एक बुनियादी मसला है। दीगर स्टेट से ज़्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में दी जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। दूसरे ये कि दिल्ली पंजाब जैसी स्टेट्स के अंदर 300 यूनिट फ्री दिया जाता है और हमारे यहाँ मरे पे 100 दुर्रे प्रीपेड जो है सिस्टम लागू किया जा रहा है। आखिर हुकूमत कहाँ जा रही है? 300 यूनिट फ्री देने के बजाय यहाँ पर प्रीपेड सिस्टम लाने से शहर के हालात और ख़राब होंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी। मालेगांव, भिवंडी, इच्चल करंजी जैसे ये शहर पावरलूम मैनचेस्टर माने जाते हैं, जहाँ पर रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया गरीबों के लिए है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई बिजली को मुफ्त किया जाए, इस पर सब्सिडी दी जाए, ना कि इसे प्रीपेड जो है किया जाए। ये जो संगठन के ज़ेर एहतमाम जो बुलाई गई ये धरना आंदोलन है, कुल जमाती तंजीम इसकी हिमायत करती है। इत्तेफाक राय से जो भी फैसला होगा कुल जमाती तंजीम उनके शाना बशाना खड़ी है और कुल जमाती तंजीम अव्वल रोज़ से ही इज्तिमाई मामलात के अंदर हमेशा खड़ी रहती है। बहरहाल बात अगर कलकत्ता कंपनी की जाए तो मैं मुख्तसर में इतना ही कहता हूँ कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अब मौसम बदलने वाला है, बिगड़ने वाला भी है, क्योंकि शहर के हालात तुम जो है पुलिस से डरा कर आवाम का खून चूस रहे हो। आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। बहरहाल इत्तेफाक राय से जो भी फैसला होगा कुल जमाती तंजीम हिंदू मुस्लिम संगठन के बुलाए गए इस धरने का हिमायत करती है। जज़ाकल्लाह। प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो धरना दिया जा रहा है, मैं रफ़ी अहमद किदवाई आकर्ष यूनियन की जानिब से भरपूर हिमायत देता हूँ। कुछ दिन पहले रामदासपुर से पहलवान और हमारे निखिल पवार मुझे मिले और उन्होंने कहा कि यार ऐसी बात है, बोले फारूक भाई, तो मैंने उनको एक मशवरा चलते चलते दिया कि आप लोग मेहनत करें, लोगों को जोड़ें, भगवान ने चाहे इसमें कामयाबी अपने को मिलेगी। और वो कामयाबी की सूरत ये हो गई कि आज उन लोगों के साथ में मिलकर
जो संगठना बनाई गई हिंदू मुस्लिम संगठना कायम करते हुए कि प्रीपेड मीटर के खिलाफ हुकूमत में एकदम साफ तरीके से बोलना चाहता हूं कि हुकूमत महाराष्ट्र का राजकारण मालेगांव तालुका नासिक जिला, मैं दूसरी बात नहीं करूं, यहां पर जिस तरीके से जो आज के मीटर लगे हुए हैं, इसमें तो लूट घसूट तो हो रहा है, कौन तोड़ी कर रहा, कौन किसके खीसे में पैसा जा रहा, वो सब तो पता है। लेकिन मेरी समझ से ऐसा है कि इस शहर में और तालुका मालेगांव तालुका नासिक जिला में अंधेरे में डालने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के पावर लूम अंधेरों में रहेंगे, घर अंधेरे में रहेंगे। सरकार तो ऐसा है कि यहाँ पर तो हमको चिमनी जलाने के लिए राखेल भी नहीं दे रही है कि अगर अंधेरा हो जाए तो हम चिमनी चिराग जला के कंडील जला के रहें। लेकिन याद रखना, यहाँ की हुकूमत अगर मालेगांव शहर और नासिक जिला के तालुका में जितने देहात हैं, अगर अंधेरा करने की कोशिश करे तो यही हिंदू मुस्लिम संगठना पूरे नासिक जिला में हम घूम घूम कर धमकार देंगे और हुकूमत महाराष्ट्र को प्रीपेड मीटर लगाने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे और ये होने भी नहीं देंगे। एक चीज बहुत प्लानिंग के हिसाब से इस शहर में जो प्रीपेड, बहुत सारे मुकर्रिर ने बोला, बहुत सारे वर्करों ने कहा यहाँ पर, और बहुत सारे अच्छे इसके ऊपर नजर रखने वालों ने भी बताया कि हम किस तरीके से, किस ढंग से हम लुटे जा रहे हैं। अगर प्रीपेड मीटर लगता है तो यकीन जानिए कि आपको 2 दिन की बिजली सिर्फ प्रीपेड में जाएगी और 28 दिन जो है वो अंधेरे में रहना पड़ेगा। मेरे पास में तो पैसा नहीं है, बाद में करेंगे, अंधेरे में गई मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा कारखाना। तो ये चीज मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो यहाँ पर धरना और इस चीज को लेकर हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए अपने मुतालबात को लेकर। मैं वो वक्त भी देखा हूँ भिवंडी में रामदास कि भिवंडी में टोरंटो में वहां पे 2-3 तहरीकों के अंदर रहा कि टोरंटो के खिलाफ में वहां पर अवाम एक नहीं 32 नहीं हजारों मरतबा भिवंडी शहर बंद हुआ, हजारों मरतबा बंद हुआ। यहाँ तक के टोरंटो कंपनी के ऊपर पथराव हुआ, जलाया गया वहां पर, लेकिन टोरंटो कंपनी पावर लूम सनत को बर्बाद कर दिया। आज भिवंडी के पावर लूम जो है, अगर आप देखो तो उनका पावर लूम मालेगांव में आ जाता है। तो ये जो हालात जो पैदा हुए पावर के ताल्लुक से, क्यों? दिल्ली भारत से अलग है, पंजाब अलग है, यहाँ की जिस इलाकों के अंदर मिलता है, राज्यों के अंदर पावर 200 यूनिट फ्री मिलती है, तो क्या हमारा महाराष्ट्र भारत में नहीं है? जितना महसूस साजिद भाई ने बताया कि पावर लूम से लाखों करोड़ों रुपया महसूल जीएसटी के ताल्लुक से जाता है। क्या इस शहर के लोग हमेशा जो है टैक्स में आगे रहते हैं, भरने में, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, घर पट्टी, दल पट्टी, इस टैक्स भर भर के कंगाल हो गए। और ये बिजली पावर जो आ गई मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी, इन्होंने तो और नंगा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम नंगा होने वाले नहीं, हम इनको नंगा करेंगे। हम गुजारिश यही करेंगे शहर के वासियों से कि जब जब हिंदू मुस्लिम संगठन इस ताल्लुक से आवाज दे तो आप मुत्तहिद होकर इस तहरीक को उनकी आवाज से आवाज मिलाकर कामयाब करेंगे। जय हिंद।